देती है कि भक्ति करो। भगवान हम स्वयं कह रहे हैं सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तमाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कह रहे मेरी भक्ति करो, सारे धर्मों का परित्याग करो, तो मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुझे सारे पापों से मुक्ति दे दूंगा, सारे पापों से मोक्ष दे दूंगा। भगवान को स्वयं ये बात कहनी पड़ रही है आप सभी। अगर हम इसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे और भौतिकतावाद में फंसे रहेंगे, अध्यात्म में नहीं जाएंगे, तो हमारी कभी प्रगति नहीं होगी। हम सिर्फ इसको जोड़ने में लगे रहेंगे, इसके पीछे भागते रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा। ये चाहिए, धन चाहिए जीवन जीने के लिए, धन का सदुपयोग होना चाहिए, पर जीवन धन के लिए नहीं है, ये समझ जाओगा। समस्या कहां में आती है? हम अपने जीवन को धन के लिए अर्पित कर देते हैं, सारा समय उस पर लगा देते हैं। बहाने कुछ भी बनाएंगे हम लोग, वो हमारे बहाने। भक्ति के लिए टाइम नहीं मिलता जी, समय नहीं मिलता जी, है ना, ये सब बहाने हैं। यमराज जी आएंगे, मेरे पास भी समय नहीं है बेटा, अभी चलो हरि बोल, तब कुछ तो समय दे दे यमराज जी, हरि बोल, चलो समय तब याद आता है जिनको। मैं तो भगवान की भक्ति कर सकता था, मैं तो भगवान का भजन कर सकता था, बैठते ही समय गवाया मैंने। इसलिए समय रहते हमें जागना चाहिए। बुद्धिमान वही है जो समय रहते जाग जाए। इसलिए दाएं बाएं कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है दाएं बाएं भटकने की। एकमात्र सीधा रास्ता है, इनको पकड़ लीजिए बस, और अच्छे से पकड़ लीजिए। सिर्फ पकड़ना नहीं है, अच्छे से पकड़ना है, नटखट है छुड़ा के भाग जाते हैं। माया में फंसेंगे हम लोग, माया के मोह में फंसेंगे। जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो माया भी आती है, माया के मोह भी आते हैं, धन भी आएगा, यश भी आएगा, ऐश्वर्य भी आएगा, सब कुछ आएगा। अगर उसमें उलझ गए, भगवान के ठीक है पीछा छूट गया, छुड़ा लिया उन्होंने अपने आप। इसलिए अति आवश्यक है कि भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपनी शरणागति प्रदान करो, मुझे अपनी भक्ति में लगाओ, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हम उनकी सेवा में लगे हों जिनसे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। इस संसार को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, इस संसार को खुश नहीं कर सकते। अगर खुश कर सकते हैं अपनी भक्ति सेवा भाव से, तो इनको प्रसन्न कर सकते हैं। ये होंगे, ये हैं, ये प्रेम कर रहे हैं, ये हमें रास्ता भी दिखा रहे हैं, आओ मेरी तरफ आओ। पर हम भगवान से विमुख हुए बैठे हैं। कभी जिम्मेदारियों का बहाना लेते हैं हम लोग, कभी अपने रोजगार का बहाना लेते हैं, कभी किसी चीज का बहाना लेते हैं। मेरे जो पथ प्रदर्शक हैं शांतिपुर पुणे में, वो ऑटो चलाते हैं, आज भी ऑटो भी चलाते हैं, और उनको और भी काम है, टिफिन का और इस टाइप का और भी काम है, वो ऑटो चलाते हैं। लेकिन उनका नियम बहुत पक्का था, आज भी है, भगवान की भक्ति और सेवा के लिए। अब सुनिए ऑटो चलाने वाला कितना पैसा कमाता होगा, उसको बड़ा घर भी चलाना है, पर उसमें भी खुश और संतुष्ट थे। थर्सडे को हमारी सेंटर की क्लास होती थी हर गुरुवार, और उनकी जिम्मेदारी थी मंदिर में ले जाकर के भगवान की फोटो लगाना, अल्टर बनाना, और भगवान का प्रसाद जो हमारे यहाँ एक डूना ही बांधा जाता था सेंटर में, गरीब सेंटर था हमारा, है एक डूना प्रसादी बांटते थे सेंटर में, बनाते थे, वो प्रसाद को लेकर के जाना, सारा इसमें सेट करना, ये उनकी सेवा थी।
शाम को 5 बजे 500 रुपए की सवारी मिलेगी तो वो नहीं लेते, भले सारा दिन कमाई हुई हो या नहीं। मेरी सेवा है, भगवान की सेवा है। जब तक ये समर्पण भाव नहीं आएगा भक्ति नहीं हो सकती। माला पकड़ ली, भले हाथ में दीक्षा ले ली, भले हाथ में, कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई गति नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला। और संडे के दिन मंदिर जाना, खुद तो ऑटो लेके जाना, मंदिर दूर था, 2-4 भक्तों को और साथ लेके जाना। हम जैसे के ऑटो में जाते थे, उसके पीछे कोई लालच नहीं उनका, एक ही लालच कि सब भगवान से जुड़ जाए, इनका उद्धार हो जाए, है ना। मुझे इसी भाव से लेके थे वो, जब पहली बार मेरे मंदिर लेके गए कि इनका उद्धार हो जाए। उन्होंने गरीबी है, भाषा कुछ नहीं सोचा, मुझे मराठी नहीं आती थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, फिर ये भाव भक्ति का भाव है। ये भाव होना चाहिए कि मैं हर जीव को भगवान से जोड़ना है, पर उसको जोड़ने में पहले स्वयं जुड़ना पड़ेगा भगवान के साथ। हमें जब तक हम नहीं जुड़ेंगे ना, हम किसी को जोड़ नहीं सकते। चलो पहले तो घर के सदस्यों को जोड़िए, वो ही नहीं जुड़ते हैं। घर की समस्याएं मजबूरियां कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। हम खत्म हो जाएंगे, ये नहीं खत्म होगी। जैसे जमीन जायदाद के केस हैं, पीढ़ियां की पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, पर केस खत्म नहीं होता, केस खत्म नहीं होता, जमीन जायदाद नहीं होता। उसी तरीके से ये संसार है, हमारी भौतिक आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो सकती, कोई पूरा नहीं कर सकता। भौतिक आसक्तियां पूरी नहीं हो सकती, कितनी इसके पीछे लगे रहे, हम खत्म हो जाएंगे, जरूरतें कभी पूरी नहीं होंगी, हमेशा बनी रहेंगी, कभी किसी टाइप के, कभी किसी टाइप के। इसीलिए जो भगवान ने समय हमें दिया है 24 घंटे, अगर उसमें से भी हम भगवान की भक्ति और सेवा के लिए समय नहीं निकालते तो हम चोर हैं। मूर्ख तो है ही, हम चोर भी हैं, क्योंकि दिया हुआ भगवान का सब कुछ, और वही भगवान को हम अर्पित नहीं कर रहे। इसलिए बुद्धिमानी नहीं। कलयुग के अंदर हम तपस्या नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते, ये हठ योग की बात हो रही है। जो तपस्या करेगा